हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो यार पॉलीमॉर्फिज्म आपके ऊप्स के अंदर जो चार मेन पिलर्स होते हैं ना, उसके उनमें से एक ये भी पिलर होता है। बाकी आपके होते हैं इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो आज पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड है पॉली मतलब मल्टीपल और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल फॉर्म्स लेने वाला। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं हम? तो अगर आप नॉर्मल सिनेरियो देखोगे, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स देखोगे, तो हर ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल फॉर्म्स ले सकता है रियल लाइफ के अंदर, है ना। जैसे आप हो, आप एक पर्सन हो, तो आप मल्टीपल फॉर्म्स ले सकते हो, है ना, और मल्टीपल तरीके से बिहेव कर सकते हो। आप एक सन भी हो, है ना, किसी के बेटे, आप एक ब्रदर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक बॉय हो, तो आपने मल्टीपल फॉर्म्स ले लिए यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए इसी काम को अगर आपको कोड में अपने डिपिक्ट करना है कि आपको चाहते हो कि एक ऑब्जेक्ट हो और वो मल्टीपल फॉर्म्स ले सके, मल्टीपल तरीके से बिहेव कर सके, तो वहाँ पे हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, ये सबके सब हमने पहले ही पढ़ लिया है। आपने देखा नहीं होगा, लेकिन अभी तक हम ये सब कुछ पहले ही कर चुके हैं। बस वो थोड़ा सा एक नाम देना होता है ना कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वो आज बस नाम देखेंगे। बाकी जितने भी कंसेप्ट्स हैं इसके हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, इस वर्ड का मतलब है मोर देन वन फॉर्म। उसके बाद लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज अस टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि सपोज करो एनिमल है, ठीक है, एक एनिमल है और एनिमल होते हैं। उसके बाद आपका डॉग एक एनिमल होता है, ठीक है, तो डॉग इज अ एनिमल, है ना। तो डॉग वॉक कर सकता है ना, डॉग वॉक कर सकता है और एनिमल भी वॉक कर सकता है। लेकिन एनिमल के वॉक करने का बिहेवियर अलग होगा, क्योंकि एनिमल्स के अंदर काफ़ी सारे एनिमल्स आते हैं। ठीक है, टाइगर भी आता है, आपका लायन भी आता है, और डॉग का जो वॉकिंग का बिहेवियर होगा वो अलग होगा। लेकिन जो डॉग का ऑब्जेक्ट है वो चाहे तो एनिमल वाले वॉक बिहेवियर को ले सकता है, या फिर अपना जो खुद का वॉक बिहेवियर है वो ले सकता है। तो यही चीज़ हमने पढ़ी थी पहले इनहेरिटेंस के अंदर कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। वही यहाँ पे वो ही चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म भी होती है ना। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल तरीके से बिहेव कर सकता है तो वो पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है। तो उसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अभी हम देखेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप से इंप्लीमेंट होता है जावा के अंदर, एक रन टाइम होता है और एक कंपाइल टाइम होता है। उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अनदर वर्ड्स पॉलीमॉर्फिज्म अलाउड यू टू डिफाइन वन इंटरफेस एंड हैव मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक मेथड बना दिया कि एक मेथड होगा और वो मल्टीपल तरीके से बिहेव कर सकता है, मल्टीपल तरीके से बिहेव कर सकता है। वही चीज़ होती है पॉलीमॉर्फिज्म। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आता है टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना। ये पढ़ने से पहले, इस स्लाइड पे जाने से पहले जरा एक सिनारियो कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक सिनारियो। तो सपोज करो आपका एक एनिमल है ना, एनिमल क्लास है, ठीक है, और उसको एक्सटेंड करती है एक पेट क्लास, है ना, और इसको एक्सटेंड करता है ऐसे डॉग। ठीक है, तो डॉग का पेरेंट हो गया पेट और पेट का पेरेंट हो गया एनिमल। ठीक है, इस तरीके से कुछ बिहेवियर है और सबके पास लेट्स से पेट और डॉग के पास ही है, सिर्फ एनिमल के पास नहीं है वॉक बिहेवियर। तो पेट के पास एक वॉक बिहेवियर है और डॉग के पास एक वॉक बिहेवियर है। ठीक है, हम एनिमल को वॉक बिहेवियर नहीं देते हैं। तो इसको जरा अगर हम कोड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से फिर मैं समझाता हूँ आपको कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है। तो पहले हम ये चीज़ कर लेते हैं। तो मैं इक्लिप्स के अंदर आया, यहाँ पे आप अगर देखोगे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मैंने कुछ क्लासेस बना रखी है। एनिमल डॉट जावा, ये मैंने पहले से बना लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। एनिमल डॉट जावा, डॉग डॉट जावा, पेट डॉट जावा। तो अगर आप एनिमल डॉट जावा को देखोगे तो नॉर्मल क्लास है, ये सिर्फ एक एनिमल क्लास है। उसके बाद आप पेट क्लास हो गए तो पेट क्लास एक्सटेंड्स एनिमल, है ना, पेट एक्सटेंड्स एनिमल। और डॉग को देखो तो डॉग एक्सटेंड्स पेट। ठीक है, ये वाला फ्लो हमने बना लिया। उसके बाद मैंने कहा आपको कि पेट के अंदर एक वॉक फंक्शन होगा, वो बना लेते। तो पब्लिक वॉइड वॉक, तो इसका कुछ बिहेवियर होगा, तो पैट इज वॉकिंग। ठीक है, तो पैट इज वॉकिंग, ये पैट का बिहेवियर हो गया कि पैट जितने भी होंगे वो वॉक करेंगे। ओके, अब तो इसी मेथड को हम ओवरराइड कर लेते हैं डॉग के अंदर। तो मेथड ओवरराइड करेंगे हम, क्योंकि पैट के अंदर पहले से ये मेथड है वॉक वाला। डॉग चाहे तो अभी भी ये वाला मेथड ले सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड को जो पैट के अंदर है वो डॉग के अंदर हम ओवरराइड कर रहे हैं, है ना। ये हमने पहले ही देख लिया है। तो ओवरराइड करने के लिए क्या होता है, सेम मेथड जो आपकी पेरेंट क्लास के अंदर है वही सेम सिग्नेचर वाला मेथड आपको
अपनी चिल्ड्रन क्लास के अंदर करना होता है। आपने ये इनहेरिटेंस में देख लिया, अगर आपने ये नहीं देखा इनहेरिटेंस के अंदर तो पहले आप इनहेरिटेंस वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, वॉक वाला मेथड ओवरराइड कर लिया और इसके अंदर कुछ इसका खुद का बिहेवियर होगा, तो डॉग इज वॉकिंग, ठीक है। तो एक हो गया पैट इज वॉकिंग और दूसरा हो गया डॉग इज वॉकिंग, और एनिमल क्लास के अंदर मैंने ये वॉक वाला फंक्शन नहीं बनाया, कूल। अब मेन क्लास में आते हैं और मेन क्लास में मैं क्या करता हूँ, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो डॉग डी इक्वल्स टू न्यू डॉग, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, पेट पी इक्वल्स टू डी एंड एनिमल ए इक्वल्स टू डी। तो ये मैं कर सकता हूँ, है ना, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, ये अपकास्टिंग होती है और ये आपकी इम्प्लिसिट कास्टिंग होती है ना। तो पेट इज अ डॉग इज अ पेट और अ पेट इज अ एनिमल, है ना, या फिर अ डॉग इज ऑल्सो एन एनिमल। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं इसीलिए, है ना, ये चीज़ हम इजीली कर सकते हैं। तो ये मैंने किया। उसके बाद मैं डी डॉट वॉक करता हूँ एंड देन पी डॉट वॉक भी कर सकता हूँ मैं। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, कंपाइलर जो है हमारे जावा का कंपाइलर है, जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो यहाँ में एरर देता है ना, इक्लिप्स हमें एरर देता है, क्योंकि उस टाइम पे कंपाइलर पूरे टाइम रन हो रहा होता है। आपका कंपाइलर अभी बैकएंड में इसके रन ही हो रहा है पूरे टाइम। तो जब भी मैं सपोज यहाँ से मैंने ये हटा दिया एक सेमीकोलन, तो कंपाइलर रन हुआ, उसने बताया कि हाँ इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम है और उसने मुझे एरर दे दिया। तो इस टाइम पे कंपाइल टाइम चेकिंग हो रही है, इस टाइम पे रन नहीं हुआ कोड, कंपाइल टाइम चेकिंग हो रही है। तो कंपाइल टाइम चेकिंग में क्या होता है, ये आपको देखता है कि क्या ये जो पी है ये किसका रेफरेंस है। तो पी रेफरेंस कर रहा है पेट को। तो क्या पेट के अंदर वॉक फंक्शन है? तो हाँ, पेट के अंदर वॉक फंक्शन है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, पी डॉट वॉक लिख सकता हूँ। लेकिन एनिमल भी एक डॉग है, सॉरी या डॉग इज ऑल्सो एनिमल, तो इस ए के पास भी रेफरेंस है डॉग का। लेकिन मैं अगर ये लिखना चाहूँगा ए डॉट वॉक, तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ए है वो एक एनिमल है और कंपाइल टाइम पे कंपाइलर को नहीं मिला एनिमल क्लास के अंदर कोई भी वॉक फंक्शन, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है, एनिमल के अंदर कोई भी वॉक फंक्शन नहीं है ना। तो ये कंपाइल टाइम चेकिंग हो रही है कि कंपाइल टाइम पे कुछ मिला उसे या नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर इसे हम रन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने रन किया तो यहाँ पर लिखा रहा है डॉग इज़ वॉकिंग एंड डॉग इज़ वॉकिंग, तो दोनों टाइम डॉग इज़ वॉकिंग लिखा आया। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब मैंने पेट के लिए बनाया हुआ है, तो ये पी वाला जो फंक्शन है इसने पेट वाला कॉल नहीं किया, इसने डॉग वाला ही कॉल किया दोनों टाइम। तो डॉग वाला ही कॉल क्यों किया? क्योंकि ये आपकी होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इसे कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि इसने रन टाइम पे चेक किया कि यार ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है, ये ऑब्जेक्ट है किस चीज़ का, किसका इंस्टेंस है ये। तो इसने देखा ये ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअली ये डॉग का ऑब्जेक्ट है, पेट, ये पी भी डॉग वाला ऑब्जेक्ट है और ये ए भी डॉग वाला ऑब्जेक्ट है। तो डी डॉट वॉक करने पे तो नॉर्मल जो बिहेवियर होना था डॉग का वो रन हो रहा है, लेकिन पी डॉट वॉक करने पे भी डॉग वाला ही फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली है तो ये डॉग ही, है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो अभी भी डॉग का ही है। तो अगर आपको बस यहाँ पे देखना है कि ये कोड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे तो आपका कंपाइलर काम करता है, लेकिन कंपाइलर ये नहीं बता सकता कि ये कौन सा वाला फंक्शन कॉल करने वाला है, ठीक है। सब क्लास के अंदर कौन सा वाला फंक्शन कॉल होने वाला है ये पता नहीं चल सकता। ये तभी पता चलता है जब रन टाइम पे चेकिंग हो रही होती है कि ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है यार? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है कि आप जो भी आपने ओवरराइड किया फंक्शन, वो कौन सा वाला बिहेवियर ले रहा है, वो कौन सा वाला बिहेवियर ले रहा है, वो अपना बिहेवियर ले रहा है या अपने पेरेंट का बिहेवियर ले रहा है ना। तो ये होता है रन टाइम, क्योंकि ये चीज़ आप सिर्फ रन टाइम पे ही बता सकते हो। तो ये था आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ लिखा इट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग तो होता ही है, हमने ओवरराइडिंग तो देख ही लिया। डायनेमिक बाइंडिंग क्या कहते हैं कि डायनेमिकली ये चेंज हो रही होती है चीज़ें, है ना, रन टाइम पे ये चीज़ें चेंज होती है, इसलिए डायनेमिक कहते हैं इनको। या फिर लेट बाइंडिंग, क्योंकि लेट रन टाइम पे चीज़ें तो लेट ही हो रही होती है, मतलब कंपाइल पहले होता है रन बाद में हो रहा होता है, इसलिए इसे लेट बाइंडिंग कहते हैं। अब बात आती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो इसे स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं या फिर अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। तो ये चीज़ कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाती है कि कौन सा वाला मेथड कॉल होने वाला है। यहाँ पे हमें पता नहीं था कंपाइल टाइम पे कौन सा मेथड कॉल होगा, रन करने के बाद पता चला कौन सा वाला मेथड कॉल होगा एक्चुअली। लेकिन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो देख लेते हैं अब। तो इसके लिए मैं ये डॉग वाला सारा कुछ हटाता हूँ यहाँ से, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ओके। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस मेन क्लास के अंदर ही कुछ फंक्शंस बनाता हूँ। तो लेट्स से पब्लिक वॉइड ग्रीटिंग्स, ठीक है, ये एक फंक्शन है ग्रीटिंग्स, और इसका काम क्या है, कुछ ग्रीटिंग देना, ठीक है।
हाय देयर, ये ग्रीटिंग देता है ये फंक्शन। अब हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था, मेथड ओवरलोडिंग को ही हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, आप एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो एक क्लास के अंदर, कब तक, जब तक उनका सिग्नेचर अलग अलग है। तो अगर मैं ये ट्राई करूँगा पब्लिक वॉइड ग्रीटिंग्स, तो ये काम करेगा? ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाले दोनों फंक्शन जो है वो सेम है, और एक क्लास के अंदर दो सेम फंक्शन नहीं हो सकते, दो सेम नाम के। कब तक? लेकिन जब तक उनका पैरामीटर सेम नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पैरामीटर्स इनके अलग अलग कर दिए, अब मैं इनको कर सकता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देता हूँ s, तो अब ये दोनों फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे ये मेथड हमने ओवरलोड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर अलग है, ठीक है, इसका सिग्नेचर अलग है। तो इसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग डिफरेंट बिहेवियर हो रहा है। इस फंक्शन का अलग बिहेवियर है, ये फंक्शन प्रिंट करता है हाय देयर, लेकिन ये फंक्शन क्या प्रिंट करेगा, इसका हम अपना खुद भी दिखा सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा एस, मतलब जो भी इसे मिल रहा है उसको प्रिंट कर रहा है। तो आप कुछ भी अपने तरीके से कोई भी बिहेवियर आप बना सकते हो। तो इसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा ग्रीटिंग्स को, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन आते हैं दोनों को, क्योंकि मेन में कॉल कर रहे हैं इनको, तो पब्लिक स्टैटिक। तो जब मैंने लिखा ग्रीटिंग्स, तो कंपाइल टाइम पे पता चल गया कंपाइलर को कि कौन सा वाला फंक्शन कॉल होने वाला है। आप चाहो तो ये कर सकते हो, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया कमांड पर क्लिक करके, तो ये इस वाले फंक्शन पे लेके आया, मुझे नीचे वाले पर नहीं लेके आया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, जैसे कि, तो अब इसे पता है कंपाइल टाइम पे कि मुझे कौन से वाले फंक्शन के पास जाना है। तो अगर मैं कमांड पे क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा, तो मुझे ये इस वाले फंक्शन पे लेके आ रहा है ना, क्योंकि इसे पता है कि ये वाला फंक्शन जो है इसने ही स्ट्रिंग का आर्गुमेंट ले रखा है, और ये वाला स्ट्रिंग का आर्गुमेंट हमने यहाँ पास कर दिया, ठीक है। तो ये आपका मेथड आपने ओवरलोड कर दिया और उसका मल्टीपल बिहेवियर बना दिया, तो मल्टीपल फॉर्म्स ले रहा है ये फंक्शन। तो इसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स ले रहा है। ऐसे आप इसके चाहो तो और भी बना सकते हो कुछ। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड ग्रीटिंग्स, लेट्स से इसमें स्ट्रिंग एस भी ले रहे हैं हम, कुछ स्ट्रिंग, और इंट काउंट भी ले रहे हैं कि कितने टाइम्स ये ग्रीटिंग आएगी, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ये वाला फंक्शन ग्रीटिंग के साथ साथ एक काउंट भी ले रहा है अपने साथ, और ये इतनी टाइम्स इस ग्रीटिंग को प्रिंट कर रहा है। तो अगर हम अभी फिलहाल इसे रन करते हैं बिना इस चीज़ के, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा रहा है हाय देयर, ठीक है, नॉर्मल, क्योंकि ये वाला फंक्शन कॉल हो गया पहला वाला। लेकिन अब इसके अंदर मैं कुछ डालता हूँ, गुड मॉर्निंग, तो अब यहाँ पे ये गुड मॉर्निंग कॉल कर रहा है, क्योंकि इसे पता है ये वाला फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेता है। अब अगर मैं स्ट्रिंग के साथ साथ कुछ नंबर भी भेजता हूँ, लेट्स से 5 भेजा मैंने, तो उस टाइम ये वाला फंक्शन कॉल हुआ नीचे वाला, जिसके अंदर काउंट, एक इंट भी जा रहा है और एक स्ट्रिंग भी जा रहा है, और ये क्या काम कर रहा है, ये काउंट्स टाइम प्रिंट कर रहा है। तो मल्टीपल बिहेवियर हो गए, लेकिन सेम नाम के मल्टीपल बिहेवियर हो गए, ठीक है। तो अगर सेम ऑब्जेक्ट मल्टीपल तरीके से बिहेव करता है तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये वाली चीज़ हमें कंपाइल टाइम पे पता चल गई कि कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, इसलिए इस चीज़ को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ऊपर वाली आपकी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म थी, क्योंकि हमें कंपाइल टाइम पे पता नहीं चल रहा था कि पेट वाला वॉक कॉल होने वाला है या फिर डॉग वाला वॉक कॉल होने वाला है। कंपाइल टाइम पे तो बस चेक कर रहा था कि हाँ ये क्या पेट के अंदर वॉक फंक्शन है या डॉग के अंदर वॉक फंक्शन है या नहीं। लेकिन एक्चुअल कौन सा वाला रन हो रहा है, वो वाला जिसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और ये चेकिंग हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हम इसको रन कर रहे हो, ठीक है। रन करने में पता चल सकता है कि ये किस चीज़ का इंस्टेंस है, और वो रन उस टाइम पे डॉग वाला फंक्शन दोनों साइड कॉल हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपको समझ में आ गया होगा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसको पता होता है कि कौन सा वाले के साथ ये जुड़ने वाला है, पहले ही पता होता है। डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है, मतलब चेंज हो सकती है ना बाइंडिंग, क्या पता कोई और वाला कॉल हो जाए, है ना, हमें पहले जो था उससे अलग कोई कॉल हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं उसे डायनेमिक बाइंडिंग रन टाइम वाले को। लेकिन कंपाइल टाइम वाले को तो पहले ही पता है हमें कौन सा वाला कॉल होगा, इसलिए कहते हैं उसे स्टैटिक बाइंडिंग, कि वो चेंज नहीं होता। अर्ली बाइंडिंग कहते हैं क्योंकि कंपाइल पहले हो रहा होता है, तो इसे अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। एंड ओवरलोडिंग भी कहते हैं। तो ओवरलोडिंग हमें पहले ही पता है कि इसे ओवरलोडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ओवरराइडिंग इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो हमने पढ़ लिया। हैविंग सेम मेथड विद सेम पैरामीटर्स और सिग्नेचर बट एसोसिएटेड इन क्लासेस एंड इट्स सब क्लासेस। तो सेम मेथड होगा, तो यहाँ पर सेम मेथड था वॉक वाला, सेम पैरामीटर्स के साथ, ठीक है, सेम पैरामीटर्स के साथ। तो यहाँ पे भी वॉक था और यहाँ पे भी वॉक था, सेम पैरामीटर्स के साथ सेम फंक्शन था, लेकिन एक क्लास में था और एक दूसरा सब क्लास में था। तो उसे हम कहते हैं
ओवरराइडिंग। लेकिन ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वेयर मोर देन वन मेथड शेयर द सेम नेम। तो सेम नेम के साथ हमने ग्रीटिंग्स बनाया था विद डिफरेंट पैरामीटर्स और सिग्नेचर एंड डिफरेंट रिटर्न टाइप्स। तो डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ हमने यहाँ पे बनाया था, है ना। ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीटिंग्स यहाँ पे बिना पैरामीटर्स के, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग और साथ में एक इंट भी ले रहा है। तो ये आपका होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगला लिखा है यहाँ पे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म स्लोअर एग्जीक्यूशन होता है लेकिन कंपाइल टाइम का फास्टर होता है। तो फास्टर क्यों होता है? क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है कि कौन सा वाला कॉल होगा, तो उसको कोई लिंकिंग नहीं करनी पड़ती। कंपाइलर जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो जब आप इंजीनियरिंग में कंपाइलर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक लिंकर करके आता है। तो वो लिंकर क्या करता है? उसका काम होता है लिंक करना कि कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ उस लिंकर को पहले ही पता है कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा, कंपाइलर ने ही बता दिया उसे कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा। लेकिन यहाँ पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में लिंकर को खुद पता लगाना है कि कौन सा वाला फंक्शन मुझे लिंक करना है। कंपाइलर उसकी हेल्प नहीं कर सकता यहाँ पर, तो इसीलिए वो स्लोअर हो जाता है, थोड़ा उसे पता लगाने में टाइम लगता है, थोड़ा ओवरहेड आया था वहाँ पर। तो ये आपके हो गए पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, एक और चीज़ होती है, आपको पता होगा कि जब आप ओवरराइड कर रहे होते हो तो आप सिर्फ एक फंक्शन ओवरराइड कर सकते हो, आप वेरिएबल्स ओवरराइड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? मतलब कि लेट्स से डॉग है और इसका कुछ नेम है, ठीक है, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू लेट्स से डॉबी, और यहाँ पे पेट है, इसका भी कुछ नाम है, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू लेट्स से माइक। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग नेम माइक और यहाँ पे सेम मैंने मेथड बनाया, सेम वेरिएबल बनाया मैंने सेम नाम से डॉग के अंदर, तो ये जो नेम है यहाँ पे ओवरराइड नहीं हुआ, ठीक है। ये पेट वाला नेम यहाँ पे डॉग के अंदर ओवरराइड नहीं हुआ। एक तरीके से इसे हम कह सकते हैं कि ये ओवरराइड नहीं हुआ, इसने हाइड कर दिया उसे, ठीक है। तो वेरिएबल्स कभी भी ओवरराइड नहीं होते, वेरिएबल्स को आप सिर्फ हाइड ही कर सकते हो। तो जैसे आपने ये चीज़ लिखी कि डॉग के अंदर आपने नेम डिफाइन किया, तो आपने पेट वाले नेम को हाइड कर दिया। डॉग या उसके जितनी भी डॉग के नीचे भी जितनी सब क्लासेस होंगी, उन सब के लिए वो पेट वाला नेम हाइड हो चुका है अब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसको हम हटाते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको वापस लाते हैं। तो कमांड स्लैश से होता है यार ये सब, कमेंट और अनकमेंट करना है अगर आपको, तो कमांड स्लैश। तो यहाँ पे वही पहले वाला सिनारियो है, ठीक है। डॉग है हमारे पास, मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू डॉग के साथ, और यहाँ पे पेट को भी असाइन कर दिया, एनिमल को भी असाइन कर दिया। वैसे एनिमल को हम यहाँ से हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं एनिमल की। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो नेम मैंने बनाया है पेट और डॉग दोनों के अंदर, उसको मैं प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ। तो डी डॉट नेम एंड डी डॉट नेम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेथड्स तो ओवरराइड होते हैं लेकिन वेरिएबल्स ओवरराइड नहीं होते। तो यहाँ पे डी जो है ये डॉग वाले का नेम है और ये जो पी है ये पेट वाले का नेम है। डॉग वाला नेम इसके पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हो, पहले वो ऊपर लिखा रहा डॉबी क्योंकि ये डॉग का नेम है और नीचे लिखा रहा माइक। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी बार ये कन्फ्यूजन आती है और कई बार इंटरव्यूअर भी मज़े लेते हैं आपसे फिर कि यहाँ पे क्या होगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि वेरिएबल्स जितने भी होते हैं, बेसिकली जितने भी वेरिएबल्स होते हैं आपके, वो कभी भी ओवरराइड नहीं होते, सिर्फ मेथड ही ओवरराइड होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना हमेशा। ओके, तो इसके साथ ही यार आपका पॉलीमॉर्फिज्म इतना ही था, ठीक है। इतना ही होता, ज़्यादा कुछ होता नहीं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म याद रखना था, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म याद रखना था, थोड़ा बहुत उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है वो याद रखना होता है। तो वो सब मैंने आपको बता दिया। तो ये कंसेप्ट आपने पहले ही पढ़े हुए थे। ओवरलोडिंग आपको पहले से पता था क्या होता है, जब मैंने मेथड्स कराए थे तभी मैंने मेथड ओवरलोडिंग भी बता दिया था। और आपको ओवरराइडिंग भी पहले से पता था, जब मैंने इनहेरिटेंस कराया था तभी मैंने ओवरराइडिंग भी करा दिया था। तो पॉलीमॉर्फिज्म कराते कराते आपको सब कुछ पहले से पता ही था, बस आपको नाम जाना था कि होता क्या है। तो वो आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।